द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। पहला सवाल तो ये, क्या चुनाव निष्पक्ष तरीके से हो रहा है? क्या चुनाव में आदर्श आचार संहिता के नियमों का जो भी खाका तैयार किया गया विपक्ष के नेताओं के लिए तैयार हुआ है? सत्ता पक्ष के लोग कुछ भी कहते रहे, उनके खिलाफ किसी भी तरीके कोई जो है मामला दर्ज नहीं किया जाएगा। आपने देखा, संविधान को बदलने से लेकर राम के नाम को और राम की तस्वीर, भगवान राम की तस्वीर का इस्तेमाल भी चुनाव में किया जा रहा है, लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कार्रवाई किसके ऊपर चुनाव आयोग की तरफ से की जा रही है, ये जरा आप देख लीजिए। एक ताजा मामला सामने आया है। चुनाव आयोग की तरफ से एक्स से, यानी एक्स जो ट्विटर था वो अब एक्स हो गया है, उससे चुनावी पोस्ट, 4 चुनावी पोस्ट हटवा दी गई हैं और वो सभी विपक्षी नेताओं की है। अब इसको लेकर एक्स हैंडल की तरफ से, यानी एलन मस्क की तरफ से भी ये कहा गया आधिकारिक तौर पर, ये कैसी अभिव्यक्ति की आज़ादी है? जिस देश में अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात की जाती है, जिस देश में संविधान को मानने वाले लोगों की बात की जाती है, जिस देश में आर्टिकल 19, आर्टिकल 14 की बात की जाती है, अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात की जाती है, वहां पर अभिव्यक्ति की आज़ादी के साथ कैसा खिलवाड़, ये एलन मस्क बोल रहा है। आप समझिए, एक्स का मालिक के द्वारा यह बात कही जा रही है कि ये कैसी अभिव्यक्ति की आज़ादी है जहां पर बोलने के लिए प्रतिबंध है, जहां पर कुछ लिखने के लिए प्रतिबंध है। विपक्ष के नेता कुछ बोल नहीं सकते, कुछ कह नहीं सकते हैं। सत्ता पक्ष के लोग कुछ भी कहें, सत्ता पक्ष के लोग भगवान राम की तस्वीर लेकर वोट मांगने भी जाए तो वो ठीक है। जबकि चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान ये कहता है कि धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, समुदाय के आधार पर, सेना के नाम पर किसी भी ऐसी चीज का इस्तेमाल नहीं करना, उसके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। तो फिर अरुण गोविल के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं थी, जो भगवान राम की तस्वीर लेकर वोट मांग रहे थे? वो भगवान राम का कैरेक्टर उन्होंने निभाया था, क्या भगवान राम हो गए वो? लेकिन इस तरीके से चीजें हो रही हैं। आप देखिए, एक्स की तरफ से बाकायदे लिखा गया, ये न्यूज़ 24 का एक्स पर पोस्ट देखिए कि चुनाव आयोग ने 4 नेताओं की पोस्ट हटवाई। मस्क ने कहा, यह अभिव्यक्ति की कैसी आज़ादी है? ये पोस्ट आम आदमी पार्टी, वाईएसआर कांग्रेस, चंद्रबाबू नायडू और बिहार डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी द्वारा एक्स पर पोस्ट किए गए थे। आप समझिए कि ये पोस्ट क्यों हटवाए गए चुनाव आयोग की तरफ से, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। अब चुनाव आयोग ने एक्स से हटवाई 4 चुनावी पोस्ट, कहा आचार संहिता का उल्लंघन है। कंपनी बोली, ये कैसी अभिव्यक्ति की आज़ादी? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर 4 पोस्ट हटाने का आदेश दिया। इसमें वाईएसआर कांग्रेस, आप, एन चंद्रबाबू नायडू, बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की पोस्ट शामिल है। ईसीआई का कहना है कि इन 4 पोस्ट ने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है। एक्स ने कहा कि हम पोस्ट हटा रहे हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन के इस एक्शन से हम सहमत नहीं हैं, क्योंकि ये अभिव्यक्ति की आज़ादी के विपरीत है। हालांकि अभी तक ये नहीं पता चल पाया है कि ये 4 पोस्ट क्या थे। एक्स ने आगे कहा कि हमने उन 4 यूजर्स को, चारों नेताओं को उनकी पोस्ट हटाने की जानकारी दे दी है और पारदर्शिता बनी रहे, इसके लिए पोस्ट हटाने के आदेश को पब्लिश कर रहे हैं। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज इशूड टेक डाउन ऑर्डर रिक्वायरिंग एक्स टू एक्ट ऑन पोस्ट containing political speech share from elected politicians, political parties and candidates or for office in compliance with the order have withheld these posts for the remainder of the election period. इलेक्शन कमीशन बोला कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ये 4 पोस्ट आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं। हम किसी भी तरह से अन्य दलों के नेताओं या कार्यकर्ताओं के निजी जीवन के आधार पर राजनीतिक दलों की आलोचना करने की इजाज़त नहीं देते। साथ ही ऐसे आरोप जिनका कोई आधार नहीं है, यह आदेश उन पर रोक लगाता है। एक्स ने फरवरी में कहा था कि सरकार ने कुछ अकाउंट और पोस्ट हटाने के लिए कहा है, जिसके बाद ये पोस्ट हाइड, यानी भारत में नहीं दिखेंगे, कर दिए गए हैं। तब भी एक्स ने कहा था कि सरकार की इस कार्रवाई से सहमत नहीं है, लेकिन उनका आदेश मानेंगे। किसानों के वक्त की बात थी। कुछ ट्विटर हैंडल को, जो एक्स हैंडल को ब्लॉक भी किया गया था। 2021 में भी किसानों के विरोध के दौरान प्लेटफॉर्म और भारत सरकार के बीच तनाव देखने को मिला था। केंद्र ने कंपनी को कथित खालिस्तान लिंक के लिए लगभग 1200 अकाउंट को हटाने के लिए कहा था। 250 जर्नलिस्ट के अकाउंट को भी हटाने को कहा गया था। प्लेटफॉर्म का नाम और लोगो एक्स किया। 24 जुलाई 2023 को एलन मस्क ने ट्विटर का नाम और लोगो बदलकर एक्स किया। इसके बाद 26 जुलाई को देर रात लोगों के डिज़ाइन में छोटा सा बदलाव किया गया था। एक्स लोगों को ज़्यादा बोल्ड और शार्प कर दिया गया था। मस्क ने कहा कि लोगों समय के साथ डेवलप होगा, मतलब समय के साथ और भी डेवलप किया जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से चीज़ें हुई थी और ये सब कैसे जो है किया गया।
अब जानते हैं एलन मस्क के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने भारत में एक महीने के अंदर 2 लाख ज़्यादा अकाउंट्स को बैन कर दिया है। इन अकाउंट्स को चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज़ और न्यूडिटी को बढ़ावा देने वाले बैन किया गया है। इस मामले को लेकर बैन किया गया है। इसकी जानकारी कंपनी ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी रूल्स 2021 के अनुसार पब्लिश की गई मंथली रिपोर्ट में दी थी। खैर, वो अलग की बात है, लेकिन जो चीज़ें हो रही हैं, निर्वाचन आयोग के आदेश पर, चुनाव आयोग के आदेश पर पोस्ट को हटाना और फिर इनका ये कहना, ये अपने आप में दर्शाता है किस तरीके से सरकार जो है, मतलब निर्वाचन आयोग दबाव बना रहा है, एक पक्षीय कार्रवाई हो रही है। देखिए, द वायर ने भी इस खबर को तरजीह दी कि निर्वाचन आयोग के राजनीतिक पोस्ट हटाने के आदेश पर एक्स ने असहमति जताई है। यह असहमति किसान आंदोलन के वक्त भी जताई गई थी, जब ये कहा गया कि जो है कुछ पोस्ट हटा दिए जाएं, जो पोस्ट मतलब उनका अकाउंट ही डीएक्टिवेट कर दिया जाए या उनके अकाउंट को हेल्ड कर दिया जाए। ये भी आपने देखा था किस तरीके से किसान जो आंदोलन चला था उसमें कुछ पत्रकारों के भी किए गए थे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने एक बयान जारी कर कहा कि उसने भारत के चुनाव आयोग ईसीआई के कानूनी आदेशों के अनुपालन में अपनी वेबसाइट से 4 पोस्ट हटा दी, लेकिन वो इस कार्रवाई से असहमत है। एक्स की वैश्विक गवर्नेंस मामलों की टीम ने कहा कि चुनाव आयोग ने निर्वाचित नेताओं, राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों की ओर से साझा किए गए राजनीतिक पोस्ट हटाने का आदेश दिया है। इस आदेश का पालन करते हुए हमने चुनाव अवधि तक इन पोस्ट पर रोक लगाए रखने का फैसला किया है। हालांकि हम इस कार्रवाई से असहमत हैं और मानते हैं कि अभिव्यक्ति की आज़ादी इन पोस्ट और राजनीतिक बयानों पर सामान्य रूप से लागू होनी चाहिए। मालूम हो कि चुनाव आयोग ने एक्स को इन पोस्ट को हटाने का आदेश 2 और 3 अप्रैल को जारी किया था और इन्हें आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन बताया था। आयोग ने जिन पोस्ट को हटाने का निर्देश दिया था उनमें वाईएसआर कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, एन चंद्रबाबू नायडू और भारतीय जनता पार्टी के नेता और बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के पोस्ट शामिल हैं। चुनाव आयोग ने इस आदेश के पीछे आदर्श आचार संहिता के भाग 1 के खंड 2 का हवाला दिया है, जो कहता है कि पार्टियों और उम्मीदवारों को अन्य दलों के नेताओं या कार्यकर्ताओं के निजी जीवन के आधार पर राजनीतिक दलों की आलोचना करने से बचना चाहिए। साथ ही असत्यापित आरोप या तोड़ मरोड़ कर पेश की गई बात जिनका कोई आधार नहीं है, ये आदेश उन पर भी रोक लगाता है। आयोग ने पिछले महीने सभी राजनीतिक दलों को इस संबंध में एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें राजनीतिक कार्यकर्ताओं से ऐसी मांगे की गई। अब एक्स ने कहा कि वो पारदर्शिता के हित में इस पोस्ट को हटाने के आदेश को प्रकाशित कर रहा है और इसकी जानकारी संबंधित उपयोगकर्ताओं को यानी यूजर्स को भी दे दी गई है। एक्स ने कहा कि हम चुनाव आयोग से भी सभी हटाए गए पोस्ट संबंधी आदेशों को प्रकाशित करने का आह्वान करते हैं। एक्स को एक ईमेल में आयोग ने यह भी कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से स्वैच्छिक आचार संहिता को मानने की बात कही है, जिसके तहत इसे चुनाव आयोग के कानूनी अनुरोधों पर शीघ्र कार्रवाई करने और इससे प्लेटफॉर्म के दुरुपयोग को रोकने की जरूरत है। इससे पहले एक्स ने फरवरी में कहा था कि सरकार ने कुछ अकाउंट और पोस्ट को हटाने के लिए कहा, जिसके बाद ये पोस्ट भारत में नहीं दिखेंगे। तब भी एक्स ने कहा था कि सरकार की इस कार्रवाई से हम सहमत नहीं हैं, लेकिन उनका आदेश मानेंगे। आदेशों के अनुपालन में एक्स ने बताया कि हम इन सभी अकाउंट्स और पोस्ट को केवल भारत में ही रोकेंगे। हालांकि हम इस कार्रवाई से असहमत हैं और हम मानते हैं कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इन पर भी लागू होनी चाहिए। एक्स ने आगे कहा, कानूनी प्रतिबंध भारत सरकार के आदेशों को प्रकाशित करने में एक्स की राह में बाधाएं उत्पन्न करते हैं। बावजूद इसके साइट की धारणा है कि इन्हें प्रकाशित किया जाना चाहिए। इसमें यह नहीं बताया गया कि प्रतिबंध क्या थे। गौरतलब है कि यह पोस्ट देशव्यापी चिंताओं की बीच आया है, जब 1 दर्जन से अधिक एक्स अकाउंट जो किसान संगठनों और यूनियनों के दिल्ली चलो विरोध प्रदर्शन से पहले उनके आधिकारिक पेज के रूप में काम करते थे, उन पर भारत में रोक लगा दी गई है। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से रोक लगाई जा रही है और किस तरह चीज़ें की जा रही हैं। इससे सवाल जरूर खड़ा हो रहा है कि आखिरकार क्या अभिव्यक्ति की आज़ादी समाप्त हो गई है। तो लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।